हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक न्यू टॉपिक। ये है हमारा वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है? वर्ब मतलब कोई काम करना, जिसको हम इंग्लिश स्पीकिंग में बोल सकते हैं एक्शन वर्ड्स। मैं बताऊंगी आपको वर्ब्स क्या होता है, वर्ब्स के टाइप्स कितने होते हैं। फर्स्ट में जानने वाले हूँ, क्या बताऊंगी? इंट्रोडक्शन टू वर्ब। वर्ब का इंट्रोडक्शन बताऊंगी। नेक्स्ट बताऊंगी आपको टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स की कितने टाइप्स होते हैं, वो टेंसेस, अब टेंसेस की वजह से आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्टिव पैसिव वॉइस एंड कंक्लूजन। ये है हमारा आज का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट आता है वर्ब। बेसिकली वर्ब क्या होता है? मैं अगर बात करूं, इंजन। इंजन जानते हैं, किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए इंजन की जरूरत होती है। बिना इंजन के गाड़ी नहीं चल सकती, चाहे वो एयरप्लेन हो या फिर कोई भी छोटा मोटा व्हीकल हो, इंजन की ज़रूरत होती ही होती है। विदाउट इंजन आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही वर्ब होता है। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। चलिए, अगर आप देखें, हम बात करते हैं कि कोई बड़ा व्हीकल है तो उसके लिए बड़ा इंजन होगा, छोटा व्हीकल है तो उसके अकॉर्डिंग एक छोटा व्हीकल वो इंजन होगा। ऐसे ही हमारा सेंटेंस होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वर्ब चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ब आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शंस, इवेंट्स, स्टेट्स, बीइंग। फॉर एग्जाम्पल, रन, जंप, थिंक, एग्जिस्ट। आपको एक चीज ख्याल रखनी है, वर्ब का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में ना आ जाए। लिखना, पढ़ना, बोलना, कूदना, उठना, सोना। मोस्टली क्या है इसमें कॉमन? ना। जिस भी वर्ड में लास्ट में ना आ जाए, इट मीन्स दिस इज वर्ब। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? वो क्या है? हमारा वर्ब है। आई होप वर्ब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है क्या? हमारा टाइप्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट आता है एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं? दीज वर्ब्स एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एक्शंस। जहां पे भी मेंटल एक्शन हो रहा हो या फिर फिजिकल एक्शन हो रहा हो, यहाँ पे दोनों ही हो रहे हैं। जैसे कि मेंटली मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फिजिकली मैं लिख रही हूँ, हैंड्स का मूवमेंट कर रही हूँ, दैट इज फिजिकल मूवमेंट। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? नेक्स्ट आता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कौन से होते हैं? They connect the subject of sentence और subject complement। ये कनेक्ट करने का काम करता है। लिंक, लिंक का मतलब ही जान जाए आप, लिंक करना, किसी चीज़ को जोड़ना। इसका मतलब क्या होगा? लिंकिंग वर्ब्स, जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से ऐड करते हैं, या फिर दो सेंटेंस हो या एक सेंटेंस और उसका पूरा वर्ड हो, उसको कनेक्ट करने का जो काम करता है, दैट इज लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट आता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में हमारा आ जाएगा मॉडल वर्ब्स, सारी मॉडल वर्ब आ जाएंगी। इससे अलग इज, एम, आर, डू, डज, दीज आर द मॉडल वर्ब्स। ये होते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स और इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। मीन्स हेल्प के लिए जो लगाई जाती है। जैसे कि किसी चीज़ का होना, बी यूज़ करते हैं। कोई काम हो रहा है लगातार तो ING यूज़ करते हैं, इज, एम, आर यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि शुड, कुड, कैन। ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, जिससे हम टेंसेस बनाते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आता है एक्शन वर्ड्स। अब क्या होता है ये एक्शन वर्ड? एक्शन वर्ड आर द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज। दे डोनेट एक्शंस दैट कैन बी सीन, हियर्ड, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड। मीन्स ऐसे वर्ड्स जिनको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, सुना जा सकता है। दीज आर द एक्शन वर्ड्स। एग्जाम्पल, शी रन्स एवरी मॉर्निंग। वह रोज भागती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है दे लाफ्ड लाउडली एट द जोक। वह जोक पे बहुत ज़्यादा हंसा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो ये हैं एग्जाम्पल्स हमारे किसके? एक्शन वर्ड्स के, क्योंकि इसमें एक्शन हुआ है। कैसे? अगर रन की बात करूं, वह सुबह रोज दौड़ती है, एक्शन हो रहा है, दौड़ रही है। दूसरा क्या है? लाफ मीन्स हंस रहा है, या उस पे हंसा तो उसने फिजिकली एक्शन किया ना कोई, दैट इज एक्शन वर्ड। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आता है लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब मैंने बताया था, लिंक मतलब किसी चीज़ को जोड़ना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जोड़ना, लिंक करना, दैट इज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब सर्व्स टू कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस।
सब्जेक्ट से सेंटेंस को लिंक करने का काम किसका होता है? लिंकिंग वर्ब्स का। फॉर एग्जाम्पल, ही सीम्स हैप्पी। सीम्स क्या है यहाँ पे? देखा या दिखा। हैप्पी क्या हो गया? यहाँ पे एक्शन है, ठीक है। ही क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है, इसको जोड़ने का काम सीम्स। द केक स्मेल्स डिलीशियस। यहाँ पे क्या है? डिलीशियस। केक, केक क्या हो गया? सब्जेक्ट। डिलीशियस क्या हो गया यहाँ पे? सेंटेंस। तो इसको जोड़ने का काम क्या कर रहा है? स्मेल्स। क्लियर हो गया? मीन्स इसकी खुशबू बहुत ही डिलीशियस आ रही है, यह खुशबूदार केक है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जिसको हम चमचाज बोलते हैं, जो हम टेंसेस में भी यूज करते हैं। बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स वर्क अलोंगसाइड मेन वर्ब्स टू एक्सप्रेस वेरियस nouns such as tense, mood or voice. For example, she is singing beautifully. क्लियर हो गया? मीन्स सुना जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, they love been waiting for hours. क्लियर हो गया फ्रेंड्स? हेल्पिंग वर्ब मीन्स इसमें क्या है? हैव बीन। हैव बीन क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है? शी इज। इज क्या लग गया यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। मीन्स हेल्पिंग वर्ब कैसे? जिसमें हेल्प के लिए जो वर्ब लगाई जाती है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? दे रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। मीन्स इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है एक मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजिटिव का क्या हो जाएगा? शी एट द केक। केक एट, एट मतलब खाना। एट क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रांजिटिव। दे डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। मीन्स इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है इनका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही लाव्ड, वह हंसा। कंप्लीट हो गया ना सेंटेंस। लेकिन अगर मैं बात करूं केक, शी एट द केक। केक नॉर्मल केक है, खाया उसने, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? मीन्स इसको कंप्लीट करने के लिए एक हमें वर्ब की ज़रूरत होती है, तो वो हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव। नहीं होती है ऑब्जेक्ट को, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? केक। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे एट की ज़रूरत हुई, तो एट क्या हो जाएगा? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लाव्ड, मतलब वह हंसा। तो क्या हंसने के लिए या उसको कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें किसी अदर ऑब्जेक्ट की या फिर अदर वर्ब की ज़रूरत पड़ी? नहीं। तो दिस इज द इंजरेटिव वर्ब। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट आता है रेगुलर एंड इरेगुलर। व्हाट इज रेगुलर? रेगुलर जैसे कि आप इसके साउंड से ही पता चल रहा है, रेगुलर मीन्स कंसिस्टेंसी जिसमें है, कंटिन्यूअसली कोई काम हो रहा है। रेगुलर जैसे कि रेगुलर वर्ब दे फॉलो द प्रेडिक्टेबल पैटर्न व्हेन कंजुगेटेड। पैटर्न को फॉलो करता है जिसमें रेगुलरिटी होती है। इरेगुलरिटी मीन्स अब क्या हो जाएगा? दे डू नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ कंजुगेशंस। मीन्स इरेगुलर रहते हैं, ये रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल, रेगुलर वॉक्ड, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। द नेक्स्ट इरेगुलर, गो, वेंट, गॉन। ये क्या हो गया? इरेगुलर। कुछ कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं ना, जैसे कि गो अलग चीज़ है, सेकेंड फॉर्म बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, वेंट हो जाता है, थर्ड फॉर्म उससे भी डिफरेंट, गॉन। अब अगर मैं लाफ की बात करूं तो लाफ हमारा किस में आएगा? रेगुलर में। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। अगर मैं टेक की बात करूं तो टेक का बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, टेक, टुक, टेकन। ये क्या है हमारा? इरेगुलर। क्लियर हो गया? मीन्स ऐसी वर्ब जो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म आती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट है, इट मीन्स इरेगुलर। रेगुलर मीन्स सेम सेम, लाव्ड, रीड, रीड, रीड। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें, जिससे उनको भी ये सारे डाउट्स क्लियर हो पाएँ, सारी क्लियरिटी आ पाएँ और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। वेल, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कोई डाउट है या किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, या आपको एसेंट सीखना है, जो भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कुछ भी है तो मैं आपकी कमेंट्स देखती हूँ,
मैं आपको उस वीडियो के थ्रू आई होप कि मैं आपको समझा पाऊंगी और ज़्यादा क्लियरिटी ला पाऊंगी या कोई भी डाउट होता है। क्लियर हो गया? तो चलिए हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें आता है वर्ब टेंसेस। तो वर्ब टेंसेस कौन से होते हैं? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की अगर मैं बात करूं, इंडिकेट्स एक्शंस और स्टेट्स दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड। पास्ट मीन्स जो ऑलरेडी काम हो चुका है। जैसे कि नाउन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो वो काम हो चुका है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, दैट इज पास्ट टेंस, जो बीत गया है। क्लियर हो गया? अब आता है हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब जो हम आज की बात कर रहे हैं, जिसमें हम आज के बारे में बातें करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट। अब आता है फ्यूचर। फ्यूचर मतलब आने वाला कल। आने वाले कल के बारे में बातें करते हैं, जो काम होने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो वो होते हैं हमारे फ्यूचर। जैसे कि पास्ट, शी प्लेड टेनिस यस्टरडे, मीन्स उसने कल टेनिस खेला था। ठीक है, जो काम हो चुका है। प्रेजेंट की बात करूं, ही टीच्स इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है। तो ये किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की। जब मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, जब मैं इंग्लिश सिखाती हूँ, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। मैं इंग्लिश सिखाऊंगी, तो फ्यूचर की बात हो रही है। मैंने इंग्लिश सिखाई थी, तो ये हो गया पास्ट। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? जो काम बीत गया है, हो चुका है, वो पास्ट। जो आज का है, मैं करती हूँ, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट। जो होने वाला है, उसको हम बोलेंगे फ्यूचर। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये क्या होता है? चलिए कोई नहीं, अब इसको भी समझते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग ग्रामेटिकल करेक्शंस इन अ सेंटेंस। मीन्स इसको कंप्लीट करने के लिए, ग्रामेटिकल करेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है द वर्ब मस्ट एग्रीड विद द सब्जेक्ट इन नंबर द पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट में क्या हो जाएगा? शी सिंग्स ब्यूटिफुली। डन। नेक्स्ट इसका इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? सी सिंग ब्यूटिफुली। मीन्स इसमें हमने क्या यूज़ किया है? एस। जो काम हम प्रेजेंट में करते हैं नॉर्मली, जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ, तो इसमें तो आएगा आई टीच। बट जहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है, शी, ही या फिर कोई नाम हो, तो वहाँ पे एस या ई एस का यूज़ करते हैं हम वर्ब के साथ में। तो देखो फर्स्ट वाले में एस है। सिंग्स, वह पढ़ाती है या वह बोलती है या वह लिखती है या वह खाती है, तो यहाँ पे हम एस या ई एस का यूज़ करेंगे वर्ब के साथ में। अगर इनकरेक्ट करना है तो एस और एस अगर नहीं है, इट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट। डन। ये होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वर्ब फ्रेजेस क्या होता है? अब वर्ब फ्रेजेस कंसिस्ट ऑफ मेन वर्ब एंड वन और मोर हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब होगी और एक या एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होंगी। दिस इज वर्ब फ्रेजेस। दे कैन एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स एक्शंस और स्टेट्स। ये किसके बारे में एक्सप्रेस करता है? कॉम्प्लेक्स एक्शंस या फिर स्टेट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन स्टडिंग ऑल नाइट। हैज़ भी आया, बीन भी आया, ING भी आया। तीन फॉर्म्स आ रही हैं, तीन हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं। मीन्स ये क्या हो जाएगा? वर्ब फ्रेजेस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है दे आर गोइंग टू विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, तो वो होगा हमारा क्या? वर्ब फ्रेजेस। आई होप फ्रेंड्स आप इसको क्लियर कर पा रहे हैं। अब ये है आपके लिए एक क्वेश्चन। डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट वर्ब्स? Feel free to ask and I'll be happy to clear any doubts you may have. अब मेरा आपसे एक रूल है, फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। ओके, वेल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।